गिरावट के साथ ये दिन के लोवेस्ट लेवल पे पहुंच चुका है। कई इम्पॉर्टेंट खबरें और भी हैं, जैसे कि रेलिगेयर और आईएफसीए के बीच में आज एक बात सामने निकल के आई कि ये बैंकिंग सेक्टर में उतरने की तैयारी है रेलिगेयर एंटरप्राइजेस की। और ये लगातार रेलिगेयर की शुरू से इंटरेस्ट भी रहा है, लेकिन बैंकिंग लाइसेंस के रिगार्डिंग पहले इन्होंने नए बैंकिंग लाइसेंस के हालांकि इन्होंने पहले ही आवेदन किया हुआ है, लेकिन अभी तक बैंकिंग लाइसेंस को लेकर गवर्नमेंट का थोड़ी जो पेस है वो कह सकते हैं थोड़ी स्लो ज़रूर है। इसलिए बैंकिंग क्षेत्र में आने के लिए कंपनी के साथ समझौते के लिए तैयार है आईएफसीए। इस पे और अधिक जानकारी लेते हैं, सत्येंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे समझ लेते हैं कि रेलिगेयर एंटरप्राइजेस की पूरी योजना कैसे बनी है और आगे चल के कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सुंदर जी शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, जी बिजनेस को समय देने के लिए। अपने आप में एक अहम खबर है और ये बात पूरा बाजार जानता है कि रेलिगेयर एंटरप्राइजेस की काफ़ी इच्छा है बैंकिंग बिजनेस में उतरने की। उसके लिए वो मेंटली और फिजिकली भी अपने आप को पूरी तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक बैंकिंग लाइसेंस नहीं दिए गए। इनफैक्ट उसकी गाइडलाइंस भी जो बनाई गई हैं उस पर भी विचार विमर्श होना भी बाकी है। आप कैसे इस पूरी प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे? हमको इसमें वेट करने की आवश्यकता है। जहाँ तक भारत सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो उन्होंने जो बोला है अब तक, उनकी पूरी इच्छा है कि नए बैंक आएँ इस देश में। नए बैंक इस देश की आवश्यकता है, बिकॉज जो कैपिटल चाहिए ग्रोथ के लिए, वो सारा कैपिटल अगर हम पब्लिक सेक्टर के बैंक से ही करेंगे फंड, तो बेसिकली गवर्नमेंट को ही फंड करना पड़ेगा उस कैपिटल को। सो नए बैंक, और अगर हम इंक्लूसिव ग्रोथ करना चाहते हैं, देश की आधी जनता आज भी नए बैंकिंग की सुविधा को अवेल नहीं करती है, तो नए बैंक की एक आवश्यकता है। लेकिन उसके साथ ही रिजर्व बैंक के अपने कुछ उन्होंने कुछ चीज पर अपना सामने रखा है। उनकी आवश्यकता है कि बैंकिंग एक्ट में चेंज हो। सो मेरा विचार है कि ये प्रोसेस चलेगा, और जैसे ही अब बैंकिंग एक्ट शायद चेंज हो, उसके बाद रिजर्व बैंक ने अपनी फाइनल गाइडलाइन देगी। जहाँ तक हमारा सवाल है, बैंकिंग एक वृहद और मुश्किल बिजनेस है। अब रेलिगेयर ने जो तैयारी करनी है वो कर रही है। आईएफसी से का जो ये इन्वेस्टमेंट है रेलिगेयर एंटरप्राइजेस में, और आपको जैसा पता है कि आईएफसी वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड बैंक की आर्म है और पूरे इमर्जिंग मार्केट में वो फाइनेंशियल इंक्लूजन और डेवलपमेंट ग्रोथ की एक्सपर्ट हैं। तो हम उनसे सीखेंगे कि हम कैसे बिजनेस मॉडल को अपना बिल्ड करें जो कि फाइनेंशियली इंक्लूसिव हो, जो कि उद्देश्य है सरकार का और रिजर्व बैंक का, और एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाए। सो हम भी कोई जल्दी में नहीं है, ये एक लंबी दूरी का काम है, लंबे समय तक करना है हमको, और हम वो करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सुंदर जी, एक और सवाल भी होगा। आपको पता है जो गाइडलाइंस में बातें रखी गई थी उसमें यह भी कहा गया था कि आपको रूरल क्षेत्रों में पेनिट्रेट करना है, और कई बैंकिंग एनालिस्ट से बात करने पर यह पता लगा कि शुरुआती दौर पर शायद उतना प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं होगा उन कंपनीज के लिए जिनके लिए नया लाइसेंस के साथ वो उतरेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट की जो शर्तें हैं वो इस तरह की शर्तें हैं कि वो जल्दी जल्दी प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर कन्वर्ट नहीं होंगे। पहले उनको नेटवर्क बिछाना होगा, उसमें रूरल पेनिट्रेशन करना होगा, काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव पूरी पॉलिसी होगी ये। आप इसके लिए प्रिपेयर हैं? ये फंड्स किस तरह से जुटाया जाएगा और आगे इसको इम्प्लीमेंट कैसे होगा? देखिए, अगर भारतवर्ष में आपको व्यापार करना है, वो भी वित्त मार्केट में, तो आप इस बात से दूर नहीं रह सकते कि आपको लंबे टाइम के लिए कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये एक बहुत ही वृहद देश है और आपको हर जगह पहुंचने के लिए कैपिटल लगाना पड़ता है। हम एज ए होल्डिंग कंपनी, हमारे सारे बिजनेस इसी तरह से बिल्ड हुए हैं। आप चाहे हमारा लेंडिंग बिजनेस देखिए जो कि एसएमई पे आधारित है। आज के दिन में हम 17,000 एसएमईज को फाइनेंस करते हैं और 80% एसएमई क्रेडिट मार्केट को हम कवर करते हैं। 1800 से ज़्यादा लोकेशन पे हमारा रिटेल ब्रोकिंग बिजनेस है। हमारा एसेट मैनेजमेंट रिटेल की तरफ फोकस है। हमने हेल्थ इंश्योरेंस लॉन्च किया है 125 मार्केट से। तो हमको वो ज़्यादा समस्या का इशू नहीं लगता है। फॉर्चुनेटली हमारे जो फैमिली हमको कैपिटल प्रोवाइड करती है, वो उनका पूरा फेथ है मैनेजमेंट पे और फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस पे, और नए इन्वेस्टर और पार्टनर लाइक आईएफसी उस काम को हमारे बढ़ाने में मदद करते हैं। लेकिन इसके अलावा मेरा विचार से ये मिथ है
कि अगर आप रूरल बैंकिंग करेंगे या आप इंक्लूसिव बैंकिंग करेंगे तो आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते है ना। हम यही सीखने की कोशिश करेंगे आईएफसी से। मार्केट्स सच एज लैटिन अमेरिका, ब्राज़ील, जो कि आज से 5-7 साल पहले हमारे जैसे ही मार्केट थे, वहाँ पे कुछ एक बैंक्स ने बहुत अच्छा काम किया है जहाँ पे उन्होंने बैंकिंग इंक्लूजन किया है, लेकिन 4 से 5 से 6 साल में प्रॉफिटेबल भी हुए हैं। बिल्कुल। अगर आप सोचते हैं कि आपको बैंक का लाइसेंस मिलेगा और 6 महीने में बहुत बड़ा प्रॉफिट जनरेट करने लगेंगे तो ये व्यापार आप नहीं कर सकते। ये टाइम लेगा, लेकिन उस टाइम के साथ फाइनेंशियली इंक्लूसिव होके भी आप सब्सटेंशियल प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। बिल्कुल। सुंदर जी, आज थोड़ी समय की कमी है, आप फाइनेंशियल्स में बात नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, लेकिन ये जो डील हुई है उससे उम्मीद करते हैं कि आपकी कंपनी को काफ़ी अच्छा बेनिफिट आगे चल के मिलेगा। और अब पूरी बैंकिंग का सेक्टर की बात करें तो उम्मीद करते हैं कि आगे दिन जो है बैंकिंग सेक्टर के और भी बेहतर होंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गोल्डन ट्रेड होगा। राकेश बंसल भी है, उनसे जानेंगे उनके ट्रेडिंग पिक और आपके सवालों के जवाब भी होंगे।